हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी और सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चली होंगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें आपको पता है दोस्तों हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। दोस्तों काफी वैकेंसी आई है। दोस्तों आज मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं आपको कि आवेदन प्रक्रिया में कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा और कब से कब तक इसका एग्जाम चलेगा, ऑनलाइन एग्जाम है या ऑफलाइन है, क्या क्या सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछली बार से एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है बहुत। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग में क्या किस फोन पर टाइपिंग मांगते हैं, कितनी की स्पीड होती है, बैक स्पेस बंद रहता है या नहीं। इसके बाद में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बताऊंगा, कितने शॉर्ट हैंड मांगते हैं और यानी कि कितने मिनट कंप्यूटर पर उठाने के लिए देते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में कितनी लंबाई, कितना सीना और कितना वजन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपका यानी कि उसी दिन जिस दिन आपका मेडिकल होता है उस दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, फिजिकल जिस दिन होगा आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी कि उसके बाद आपका रीमेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इतनी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों बहुत यानी कि बहुत ही मुश्किल से इतनी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबा था और मैं उसी में से छाटा हूं ये। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। लाइक से आपको कुछ नहीं जाता है, अगर लाइक कर दोगे तो, क्योंकि अगर वीडियो जो है यानी कि बढ़ने लगती है यार, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हमारी वीडियो चल रही है। दोस्तों आपको मैं सब बता दूंगा किस कहां से आपको फोन डाउनलोड करना है, कहां से आपको फोन मिलेगा अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि आपको बताया सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि इसकी जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की जो वैकेंसी है वो 1315 है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है वो कितनी है 143 है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसमें पोस्ट जो दे रखी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि जनरल की कितनी है और ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है। तो ये जरूर पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए कितनी पोस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात आती है तो जनरल की 58, ईडब्ल्यूएस की 14 है और ओबीसी की 39 है दोस्तों, और एससी की 21 है और एसटी की 11 है और टोटल 143 पोस्ट है स्टेनो की। आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की बात तो टोटल 500 यानी कि जनरल की 532 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 132 है और ओबीसी की 355 है, एससी की 197, एसटी की 99, टोटल 1315 पोस्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है फॉर्म ऑनलाइन तिथि, यानी कि इसकी जो फॉर्म ऑनलाइन की तिथि है वो 4 तारीख पहला महीना 2023 से है और फॉर्म अंतिम तिथि है 25 तारीख पहला महीना 2023, यानी कि लगभग इसके 20 दिन ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। आयु दोस्तों इसमें 18 से 25 वर्ष लेते हैं दोस्तों, आयु जो है इसमें 18 से 25 वर्ष लेते हैं। अब आयु मैं आपको बता देता हूं, जो अंतिम तिथि इन्होंने ली है 25/1/2023, यानी कि अंतिम तिथि जो है उससे आपकी आयु 25 वर्ष ज्यादा ना हुई हो। अगर अब आती है छूट की बात, आयु में छूट किसको मिलेगी? आयु में छूट उनको मिलेगी जो ओबीसी में आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट और जो एससी एसटी में आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दोस्तों। ओबीसी वाले 25+3 28 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं और एससी वाले जो है 25+5 यानी कि 30 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन आपका जाति का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? दोस्तों जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उसमें आपके लगेंगे हाई स्कूल और इंटर, जाति प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार का हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, फोटो और आपके हस्ताक्षर। 100 रुपए आवेदन की फीस है इसमें जो ऑनलाइन द्वारा कटेगी, क्योंकि फॉर्म भी ऑनलाइन होंगे। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा दोस्तों। अब की बार इन्होंने बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। पहले जो होता था फिजिकल होता था यानी कि पीएसटी, उसके बाद आपका एग्जाम, उसके बाद आपकी टाइपिंग होती थी दोस्तों। अब इन्होंने क्या कर दिया यानी कि शुरू में ही एग्जाम रख दिया है दोस्तों, एग्जाम भी ऑनलाइन कर दिया है और डेट भी इसकी दे दी है, यानी कि इस तारीख को एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन में दे रखा है। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। एडमिट कार्ड जो इसमें दे रखे हैं कब से कब तक निकलेंगे, 15/2/2023 को आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उन्होंने। एग्जाम दोस्तों टोटल 100 पर्सन होंगे, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा
1 घंटा 30 मिनट का समय होगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी दोस्तों। यानी कि 90 मिनट मिलेंगे 100 प्रश्न को हल करने के लिए। एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, 22 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगे, नोटिफिकेशन में दे रखा है दोस्तों। एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे। अब आपको मैं बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे दोस्तों। हिंदी या इंग्लिश आप कर सकते हो, 25 प्रश्न इसके होंगे। जनरल एप्टीट्यूड होगी, सामान्य योग्यता यानी कि लीप के 25 प्रश्न होंगे दोस्तों इसके। जनरल इंटेलिजेंस होगी, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग 25 प्रश्न होंगे इसके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, मात्रात्मक योग्यता यानी कि मैथ 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसके। यानी कि समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, और निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, पैटर्न तो आपको पता ही चल गया। अब जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के तुरंत यानी कि इसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जिनके 40% नंबर होंगे जनरल वालों के, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और जिनके 35% ओबीसी एससी एसटी वालों को होंगे उनको यानी कि टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब चलते हैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए दोस्तों। जैसे कि आपको बताया, टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। टाइपिंग सीआरपीएफ की बहुत हार्ड होती है। मैं 2 बार फाइनल से यानी कि टाइपिंग मैंने दी है और 2 बार मैं फाइनल से बाहर हुआ हूं। टाइपिंग में इसमें बैक स्पेस बंद रहता है दोस्तों। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करोगे टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग 30 की स्पीड जो कि मंगल फोन पर होती है, मंगल फोन के रेमिंगटन गैल पर होती है। यानी कि मंगल का जो फॉन्ट है एक रेमिंगटन गैल पर होती है, वो आप डाउनलोड कर लेना, सीआरपीएफ की साइट पर भी मिल जाएगा, या मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं। बात आती है अंग्रेजी की टाइपिंग की, तो अंग्रेजी की टाइपिंग आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि हिंदी की 30 की और अंग्रेजी की 35 की स्पीड। गलतियां 5% माफ होती है। मान लो आपने अगर 500 वर्ड छापे, अगर 50 की स्पीड आई तो 5 पंजे 25, यानी कि आपकी 25 गलतियां माफ होंगी दोस्तों। बैक स्पेस अब मैं आपको एक बार बता देता हूं। टाइपिंग करने के लिए आपको 4 से 5 पेपर वाला एक पैराग्राफ मिलेगा, और आपको 10 मिनट तक लगातार टाइपिंग करनी होगी, और आपका बैक स्पेस बंद रहता है। जो गलती हो गई, आप उसको बैक नहीं कर सकते और ना ही सुधार सकते हैं दोस्तों। इसकी जो टाइपिंग होती है स्क्रीन पर नहीं होती है देखकर, पेपर मिलता है आपको अखबार टाइप सा मान लो, यानी कि पैराग्राफ, वो आपको टाइप करना होता है देखकर। अब आती है एएसआई की बात, शॉर्ट हैंड की दोस्तों। शॉर्ट हैंड जो होगी वो दोस्तों हिंदी की 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 800 शब्द मिलेंगे आपको 10 मिनट में बोलेंगे। यानी कि कंप्यूटर पर उठाने के लिए हिंदी वालों को 65 मिनट मिलेंगे। अंग्रेजी की बात आती है तो 80 शब्द प्रति मिनट, 800 शब्द 10 मिनट में बोलेंगे, और कंप्यूटर पर उठाने के लिए 50 मिनट आपको मिलेंगे। गलतियां 40 माफ होती है कुल दोस्तों। 800 शब्द में अगर आपकी 40 गलतियां हैं तो माफ होंगी, अगर 41 भी हो गई तो आप फेल हो दोस्तों। इसके बाद आपका टाइपिंग के बाद आपकी फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस बार ये जो था यानी कि फिजिकल सबका कराते थे, तो इन्हें थोड़ा दिक्कत होती थी। अब ये एग्जाम कराएंगे, एग्जाम के बाद सीधा टाइपिंग में बहुत लड़के फेल होते हैं, यानी कि 400 में से 2 या 3 ही पास हो पाते हैं दोस्तों। अब हिंदी का तो एक आधे की मिलता है। जिस दिन मैंने टाइपिंग दी थी हिंदी की, उस दिन मैं ही मिला था बस हिंदी का। अब आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी एंड डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लंबाई की बात आती है, फिजिकल होगा आपका टाइपिंग के बाद, अगर आप टाइपिंग पास कर लोगे तो। लंबाई पुरुष के लिए होगी 165 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए। एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। सीना 77 से 82 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी और एससी। एसटी वालों के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लंबाई, यानी कि महिलाओं की कितनी ली जाएगी। इसमें 155 सेंटीमीटर लंबाई महिलाओं की ली जाएगी। जनरल ओबीसी एससी यानी कि 155 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी वालों की लंबाई होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं की 155 सेंटीमीटर, और एसटी वालों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। अब आता है इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आपका यानी कि पीएचडी हो जाएगा फिजिकल, तो उसी दिन आपका डीवी होता है, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, 2 फोटो हो, पैन कार्ड यानी कि एक, और आपके पास आईडी होनी चाहिए, पैन कार्ड या आदि कुछ भी चल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आती है मेडिकल की, यानी कि जब आपका ये सब हो जाएगा पीएचडी, उसके बाद जो है लिस्ट लगती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपके सभी पार्ट चेक होते हैं दोस्तों। मेडिकल नॉर्मल ही होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आपको रीमेडिकल मिलता है, किसी भी पार्ट में वाला आंख में दे दिया, कान में, नाक में, तो उसमें आपको रीमेडिकल मिलता है दोस्तों। रीमेडिकल होता है आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन।
RME। इसके बाद जिस पार्ट में आपको मेडिकल दिया जाता है उसका रिमेडिकल होता है दोस्तों। जब आपका रिमेडिकल पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो उसके बाद आती है आपकी फाइनल लिस्ट। दोस्तों जैसा कि आपको बताया फाइनल लिस्ट लग जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग आ जाता है। और दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मैं हिंदी की टाइपिंग बता दूंगा, इंग्लिश की टाइपिंग कैसे कैसे करनी है, क्योंकि मैं इसकी 2 बार टाइपिंग निकाल चुका हूं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।